क्योंकि विशाल सिंह राजपूत के सामने जसपुर पुलिस इस तरह घुटना टेकी हुई है कि मेरा एफआईआर दर्ज करने से भी पीछे हट रही थी। इसलिए मैं STSC आयोग के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह सर, उनको मैं धन्यवाद करती हूं और मेरे को उम्मीद है कि लास्ट तक मेरे को न्याय दिलाएंगे। जसपुर के पत्रकार हैं, उनसे अपील करती हूं कि अपना दोस्ती यारी निभाने को छोड़ करके अब जो ये युवती आपके इलाके की है, जसपुर की है, उसकी मदद करें और सामने आए और इसका जो भी मामला है उसको जनता के सामने आए, ताकि आपकी वहाँ की कोई भी आदिवासी लड़की या कोई भी लड़की हो उनके साथ ऐसा ना हो। नमस्कार, मैं हूँ कविता और इस समय हम हैं रायपुर में हमारे सरगुजा संभाग की जसपुर की एक युवती हमारे साथ हैं जो यहाँ पे DGP ऑफिस आई हुई थी अपनी समस्या को लेकर के। इनके कहे अनुसार जसपुर के IBC 24 के एक कथित पत्रकार हैं जिन्होंने इनका शोषण किया है और कानून की वजह से हम आपको इनका परिचय हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी आखिर समस्या क्या है और वो कथित पत्रकार कौन हैं जो इतने रुतबे वाले हैं कि उनके सामने जसपुर पुलिस और जसपुर की पत्रकार नतमस्तक है, जो आज तक इनकी गुहार सुनी नहीं गई है। मैम, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ विशाल सिंह राजपूत IBC 24 का रिपोर्टर थे। वो 2017 से हम दोनों की मुलाकात हुई एक इलाज के दौरान पत्थल गांव में, मेरी माँ के इलाज के दौरान पत्थल गांव में। तब से लेकर के हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे और मेरे को ये बोल करके कहा गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इस दौरान इन 5 सालों के बीच में मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए, 4-5 रिश्ते भी आए। उसको भी मतलब मना करते गए कि मैं तुमसे शादी करूंगा करके। और जैसे मेरे को पता चला कि उसका शादी कहीं और हो रही है, 23 तारीख 2021 को उसका शादी था, तो मेरे को जैसे पता चला मैं स्वयं 20/1/2022 को स्वयं उपस्थित होकर SP साहब को, जसपुर के जो SP हैं, उनको लिखित में मैं आवेदन प्रस्तुत की। और उसका शादी कब था? 23 तारीख को था। 23 को था। आप 21 को गई थी? मैं 21 को गई थी। इसलिए गई थी कि उसका शादी रोका जाए और मेरे साथ जो गलत हुआ है उस चीज़ में मेरे को न्याय दिलाया जाए। वो कहे थे कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा करके 5 सालों तक मेरा मतलब शोषण करते रहे। इसलिए मैं गई थी और मैं आजाद थाना में भी FIR दर्ज कराने के लिए गई थी। तो क्या आसानी से आपका FIR वहाँ दर्ज किया गया? आसानी से तो नहीं हुआ मैम, लेकिन वहाँ मेरे को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक बिठाया गया और फिर लास्ट में ये बोला गया कि यहाँ मतलब महिला अधिकारी नहीं है, तो आपकी FIR दर्ज यहाँ नहीं हो सकती, तो आप सिटी कोतवाली थाना चले जाइए करके। अच्छा। वहाँ से फिर मेरे को एक कांस्टेबल के थ्रू द्वारा वहाँ ले जाया गया। वहाँ फिर एक सोनकार मैडम आई, वो आई, उसके बाद में फिर देखी मेरा आवेदन, फिर बोलने लगी कि मतलब ये तो आजाद थाना के लिए आवेदन बनाई है, तो मैं यहाँ कैसे मतलब FIR दर्ज कर लूँ। ऐसे करके फिर वो ऐसे ही करते करते आपस में उन लोग मतलब बहस करते रहे एक दूसरे के साथ में, और फिर मेरा वहाँ पे FIR भी दर्ज नहीं हुई। अच्छा। तब फिर मैं रूम आने के बाद नहीं, दोबारा आजाद थाना आई। मेरे को वहाँ से दोबारा आजाद थाना लाया गया और वहाँ पे जो मैं आवेदन बनाई थी थाना प्रभारी के नाम से, उस आवेदन को मेरे नज़र के सामने ही फाड़ दिया गया। अच्छा। थाना प्रभारी के द्वारा। कौन था थाना प्रभारी? कौन है वहाँ के? थाना प्रभारी रामलोचन गुप्ता। अच्छा, कैसे, क्या बोल करके फाड़ दिया गया उसको? मेरे से फिर बात ही नहीं किया गया मैडम, मेरे से मतलब बोले ही कुछ नहीं। अच्छा, जसपुर जिले के जो हैं? हाँ, जसपुर जिले के। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं लिखा गया आपका FIR उस समय?
क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार गई थी तो मेरे साथ व्यवहार तो बढ़िया अच्छे पूर्वक किया गया, लेकिन उनको जैसे पता चला कि वो एक पत्रकार है, तब से उनका मतलब मेरे साथ व्यवहार चेंज हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर मैं वहाँ से रूम चली गई अपना, जब मेरी एफआईआर नहीं हुई 8 बजे रात तक मैं वहाँ पे रही। उसके बाद रूम चली गई। फिर मैं ST/SC आयोग के राज्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, उनको मैं फ़ोन लगाई। अच्छा, तो मतलब भानु प्रताप सर के जी यहाँ सहयोग से ही आपका FIR लिखा गया, वरना नहीं होता जी। तो अच्छा, तो क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या ये जातिवाद का मामला है? जी मैम, ये जातिवाद का ही मामला है, क्योंकि उसके बड़ी बहन भी मेरे को बोल रही थी कि मतलब विशाल सिंह राजपूत की बड़ी बहन बोल रही थी कि तुम मतलब हमारी जाति की तो हो नहीं तुम, तो शादी तो कर नहीं सकते। अच्छा, इस तरह से बोली। और विशाल तो कहते रहा कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा और उससे भी शादी करूंगा, इस टाइप से। तो उस बात में मैं फिर एग्री नहीं हुई। अच्छा, कि मैं 2 शादी मतलब आप करिएगा तो मैं आपके साथ में मतलब रहूँगी, इस टाइप से मैं एग्री नहीं हुई उस चीज़ के लिए। तो इनका देखिए ये कहना है, जो कथित पत्रकार साहब हैं विशाल सिंह राजपूत, उनका ये कहना है कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा और उससे भी शादी करूंगा। तो ये 2 शादी करके रखना चाहते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे मामला जातिवाद का भी आता है। चूँकि ये आदिवासी हैं और वो राजपूत हैं, तो ये उनका शोषण, मतलब आदिवासियों का शोषण कितना आम हो जा रहा है आप देख रहे हैं। और ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, जो पुलिस के पास भी जा रही हैं। लेकिन पुलिस का रवैया क्या है वो अभी आपके सामने आता ही जा रहा है कि वो किस तरीके का कदम उठा रही हैं। तो मैम उसके बाद क्या हुआ? फिर FIR लिखने के बाद उस लड़के की क्या शादी रुक पाई? नहीं रुक पाई मैम। 23 तारीख को उसकी शादी हो गई। मेरे को 21 तारीख को FIR दर्ज हो गई। तो मैं जब गई तो मेरे को मतलब फरारिंग बताया गया। और वो फरारी में है? हाँ, वो फरारी में है, ऐसे करके बताया गया। और मैं SP साहब से भी मिली, विजय अग्रवाल जो जसपुर ज़िले के SP हैं, उनसे भी मिली। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो फरारिंग में है, हम उसके नाम से मतलब ये भगोड़ा घोषित कर दिए हैं और उसके नाम से टीम गठित कर दिए हैं। और उसके मतलब ये इनाम भी निकाल दिए हैं, इनाम भी जारी कर दिए हैं। ऐसे करके मेरे को बोला गया। लेकिन आज तक 20 तारीख को मैं FIR दर्ज कराई थी, आज 8 तारीख हो गई, आज तक ना किसी पत्रकार मतलब किसी पेपर में आया, ना किसी न्यूज़ में आया, और ना ही मतलब पुलिस की एक्शन लिए कुछ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से SP साहब ने कहा कि हम उसको भगोड़ा घोषित कर दिए हैं और उसके लिए इनाम भी रख दिए हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कितना ड्रामेटिक हो गई है पुलिस। आप देख रहे हैं कि क्या ड्रामेबाजी यहाँ पे चल रही है। पुलिस पहले उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद फिर वो उस पे इनाम भी रख रही है कि जो भी इसका पता बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पे उन पुलिस वालों का नंबर यहाँ पे दिया गया है जो उसको बचा रहे हैं। मतलब आप पता करो और उन्हीं पुलिस वालों को बताओ और वो उसके फरारी में उसकी मदद करे, ये ऐसा इनका कहना है जी। फिर क्या हुआ? तो आप क्या चाहती हैं कि जैसे आपको न्याय नहीं मिल रहा है जी, तो क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ मैम कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और जो मतलब नियमित तहत जो भी कार्रवाई है उसको किया जाए और उसके ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए विशाल सिंह राजपूत के ऊपर कि एक आदिवासी लड़की को इस तरह से गुमराह करके और इतने सालों तक शोषण करना। तो मैं यही चाहूँगी, मेरे को जसपुर ज़िले के जितने भी पत्रकार हैं उनसे मेरी अपील है कि मेरी मतलब जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ जो गलत हुआ है और मैं न्याय चाहती हूँ, उसमें मेरी साथ दें, मेरी मदद करें। अगर मेरे जगह पे उनकी बहन बेटी होती तो क्या उन लोग ऐसे ही करते जो अभी कर रहे हैं। तो ये जो विशाल सिंह राजपूत हैं, वहाँ के IBC 24 के कथित पत्रकार साहब, जिनको अब निकाल दिया गया है,
तो सिर्फ उन्हीं के वजह से ही वहाँ के पत्रकार क्या आपका बात नहीं उठा रहे हैं? जी जी, उन्हीं के वजह से ही नहीं उठा रहे हैं मैडम। और इसमें मेरे को मतलब ये भी है कि कुछ पत्रकार बगीचे के भी हैं और पत्थल गांव के एसडीओपी हैं और जसपुर के एसपी ऑफिस के एसडीओपी हैं जो उनके मतलब फुल सपोर्टिंग में हैं और उनकी मौजूदगी में मतलब कहा जाए कि विशाल सिंह राजपूत के खास हैं, वो खास बहुत खास हैं। और मेरे को ये भी लगता है कि इनकी सपोर्टिंग तभी तो वो जा करके फरारिंग में शादी किया, नहीं तो इतनी बड़ी मतलब एफआईआर होने के बाद किसमें इतनी दम है कि वो फरारिंग में मतलब शादी करेगा। तो आप सुन रहे हैं उनको कि विशाल सिंह राजपूत जो IBC 24 के कथित पत्रकार रह चुके हैं और वो उनके सामने पुलिस इतनी बौनी हो चुकी है कि उनके रिश्तेदारी निभाते हुए वो उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, जबकि मामला कितना गंभीर है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है, किस तरह से लड़कियों का शोषण हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, ये खबरें आप तक रोज ही पहुँचती होंगी। फिर उसके परिवार वालों का क्या कहना था? आप उसके परिवार तक पहुंची थी? मैं पहुंची थी मैम। और मुझसे विशाल सिंह राजपूत का मुझसे शादी नहीं करने का कारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है मैडम। अगर मैं एसटी हूँ, एक आदिवासी लड़की हूँ, सिर्फ इसलिए मेरे से शादी नहीं की। तो उससे पहले तो फिर आपको वो शादी का बोले भी थे कि वो आपसे शादी करेंगे, तो उस समय क्या आपकी जाति उनको नहीं दिखी थी? दिखी थी मैडम। रिश्ता शुरू होने से पहले भी मतलब उनको मैं बताई थी और वो जानते थे, हर चीज़ को जानते थे कि मैं किस जाति से बिलोंग करती हूँ और आदिवासी लड़की हूँ, ये उनको पता था। और उनके परिवार से ये कहा जाता है, मतलब बगीचे के कुछ पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आदिवासी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। अच्छा। हाँ, आदिवासी लड़कियां ऐसे ही होती हैं कि सिर्फ मतलब पैसे के लिए ऐसे करती हैं। तो मेरे को तो क्या आप उन लोगों से पैसा ली हैं? पैसा तो मैं नहीं ली हूँ। और अगर मेरे को कोई दिया है तो उसका प्रूफ बताएं। कोई अगर मेरे को पैसा दिया है तो उसका प्रूफ दिखाएं। आप उनका फोटो दिखा सकती हैं क्या, जो विशाल सिंह राजपूत हैं आपके पास? जी जी, मैं दिखा सकती हूँ। ये हैं विशाल सिंह राजपूत जो IBC 24 के कथित पत्रकार हैं और जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, इन्हीं ने उनका शोषण किया है, ऐसा उनका कहना है। आप देख रहे हैं कि पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनके द्वारा अगर इस तरीके की हरकत की जाएगी तो और कहा ही क्या जाए। और आप क्या कहना चाहती हैं यहाँ के पत्रकारों से? आपको पुलिस वाले कैसे मदद कर रहे हैं आपका? मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं मैम। बस मेरे को ये गुमराह किया जा रहा है कि उसकी मतलब जांच हो रही है, वो गिरफ्तार हो जाएगा, अभी फरार है। ऐसे बस जब भी बात होती है पूछती हूँ तो यही बोला जाता है कि फरारिंग है, सर्चिंग में है। अच्छा। तो कभी भी आएगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा, ऐसे बोल के बोला जाता है। लेकिन मेरे को फुल मतलब पूरा शंका है कि विशाल सिंह राजपूत का मतलब इतना बड़ा ये हो गए हैं, हस्ती हो गए हैं विशाल सिंह राजपूत की आज जसपुर पुलिस को उनके सामने घुटना टेकनी पड़ रही है। घुटने टेकनी पड़ रही है, जिसके वजह से आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर विशाल सिंह राजपूत एक नॉर्मल आदमी रहते, अगर ऐसे ही कोई भी व्यक्ति रहता तो सारे पत्रकार जसपुर में जितने भी हैं सबकी झुंड लग जाती। लेकिन आज वो एक पत्रकार है जिसके वजह से कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। अच्छा। तो और उनके घर वालों से जब आपकी बात हुई तो उसके घर वाले आपको क्या बोले? उसके घर वाले बोले उसके भाई कि कितना पैसा लेगी उसको पूछो और पूछ के बता, मतलब पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। अच्छा। कि कितना पैसा लेगी उसको पूछो, इस तरह से। अच्छा। ऐसे मतलब बात हो रही है। मैं ये पूछती हूँ मैम, वो मैं तो 5 सालों तक विशाल सिंह राजपूत के साथ में मैं अटैच रही। वो मेरे को जैसे बोला मैं आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा की, विश्वास की और मैं उसके साथ में रही। और वो मेरे को आज पैसे का वो दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, क्या वो
उसकी मतलब बहन बेटी अगर उसके घर में हैं तो एक रात के लिए किसी के पास भेज दें और उनको उनसे ये पूछा जाए कि उसकी कीमत वो कितना लेंगे। आप अभी क्या जॉब में हैं? नहीं, अभी तो मैं जॉब में नहीं हूँ। मेरे को जॉब करने से भी मना कर दिया। अच्छा, मेरा जॉब करना उसको पसंद नहीं था। अच्छा आप जॉब में थी? अच्छा, जसपुर में ही? हाँ, जसपुर में ही थी मैं। जो हाँ। दिव्यांग छात्रावास है उसमें गर्ल्स साइड में मैं थी। और तो आपने उसके कहने पे जी इस्तीफा दिया? शुरू से यही उसको मेरा जॉब करना पसंद नहीं था। आपने सुना कि किस तरह की से उसने पहले तो इसका भरोसा जीता, इसके साथ होने के बाद जब ये नौकरी करती थी तो इसका नौकरी भी छुड़ाया, ये कहते हुए कि उसको नौकरी करना पसंद नहीं है और चूंकि वो इनसे शादी करने वाले हैं तो ये उनको ये उनका बात इनको सुनना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। मैं आपको बताऊं कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जसपुर के द्वारा जो सूचना आई थी जिसमें विशाल सिंह राजपूत जो IBC 24 के कथित पत्रकार हैं उनको पकड़ने के लिए 5,000 का इनाम घोषित किया गया था, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दिनांक 21/1/2022 को लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक माह जनवरी 2017 से आरोपी विशाल सिंह राजपूत पिता ध्रुव नारायण सिंह निवासी पुरानी बस्ती हॉस्पिटल के पीछे पत्थल गांव जिला जसपुर द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया और शादी करने के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट पर थाना अजाक जसपुर में अपराध क्रमांक 1/2022 धारा 376-506 लगाया गया है और उस पर 5,000 उनको पकड़ने पे 5,000 का इनाम भी दिया लिखा हुआ है और पुलिस वालों का वही पुलिस वालों का नंबर है इसमें जो उसको भागने में मदद कर रहे हैं। ये है पुलिस वाले का ड्रामा। अब देखिए फिर क्या हुआ। अब आपका यहाँ तक अगर आप पहुँची हैं तो आप क्या चाहती हैं कि आपको न्याय? मैं सिर्फ यहाँ तक आने का मकसद मेरा ये है मैडम कि मेरे को न्याय मिले और मैं जसपुर के पत्रकारों से भी और जितने राज्य के पत्रकार हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ कि मेरी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मैं प्रताड़ित हो रही हूँ। इसलिए मैं सभी से अपील करती हूँ कि मेरी मदद करें मेरे को न्याय दिलाने में। हम आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सर के बहुत आभारी हैं कि उनके कहने के बाद, उनके हस्तक्षेप के बाद इनका FIR लिखा हुआ है, वरना आज हो सकता था कि इनका FIR भी लिखा नहीं जाता, क्योंकि जो विशाल सिंह राजपूत हैं उनके सामने पुलिस और वहाँ की जो मीडिया है वो नतमस्तक हो चुकी है और शायद अभी इसीलिए इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। हम यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जसपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं और DGP हैं जो रायपुर के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन